महिमा की योग्य कर्म थे उनके, हीरों का उनका था व्यापार। हीरों का उनका था व्यापार। एक सज्जन पुरुष वो कहलाए, आओ तुमको कहानी सुनाए। कैसे शिव को थे खुद में समाए, ब्रह्मा बाबा थे कौन बताए। एक दिन सांझ ढली, दादा के तन में एक दिव्य ज्योति ने प्रवेश किया और खुद का परिचय दिया। निजानन स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं, निजानन स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं, ज्ञान स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं, ज्ञान स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं, प्रकाश स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं, प्रकाश स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। शिव ने दादा का तन जो लिया, ब्रह्मा बाबा नाम दिया। ओम मंडली स्थापन किया, अपना सब कुछ समर्पित किया। विश्व परिवर्तन की बेला है आई, विश्व परिवर्तन की बेला है आई। शिव ने आकर ज्ञान गंगा बहाई, ब्रह्मा का तन जब लिया था, निराकार शिव हुए साकार। निराकार शिव हुए साकार। कौन है वो, कहाँ से है आए, सृष्टि चक्र का राज सुनाए। मातृशक्ति को आगे बढ़ाए, जो ब्रह्मा कुमारी कहलाए।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा आज हम ब्रह्मा बाबा की डायरी का मंथन करें। तो शिव बाबा की प्रवेशता सबको मालूम कि जो शिव बाबा की प्रवेशता हुई 1936 में हुई। तब से जो सारी स्थापना का कार्य है 1936 से शुरू हुआ। इनफैक्ट 1936 की दिवाली से शुरू हुआ। नवंबर में जो 1936 की दिवाली थी, वहां उस दिन से समर्पण शुरू हुआ। लेकिन जो शिव बाबा का ब्रह्मा बाबा में बीच बीच में उनको तैयार कर रहे कि ब्रह्मा बाबा पहले एक ज्वेलर मर्चेंट, सबसे सक्सेसफुल जौहरी, सबको पता, कि बहुत ही रईस ब्रह्मा बाबा थे और अपनी मेहनत से बने, है ना। पहले एक दुकान पर काम किया करते थे। पहले, उससे भी पहले एक अनाज की दुकान पर काम किया। फिर अनाज की दुकान से वहां पर वो किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, कम नहीं ज्यादा दिया, एक्स्ट्रा दे दिया, कम पैसे ले लिए। तो ऐसे करके वो जो दुकान वाला था उसने कहा कि नहीं यार, मुझसे नहीं होगा। तो उनको, उनके ही भाई एक जौहरी थे, तो उन्होंने कहा ब्रह्मा बाबा की ये ईमानदार है, तो इसको मैं अपने यहाँ रखता हूँ। तो उन्होंने ब्रह्मा बाबा को अपने साथ कलकत्ता ले आए और उनको अपनी दुकान में रखा। तो वहां से देखो, दुकान में काम करते, फिर जिसकी दुकान में काम करते, फिर उन्होंने ब्रह्मा बाबा की ईमानदारी को देखकर, परख को देखकर, फिर धीरे धीरे वो एक दुकान में काम करने वाले से दुकान के मालिक बन गए। बहुत बिजनेस फैला और हर जगह ब्रह्मा बाबा के घर थे। सिंध, कराची, कलकत्ता, बॉम्बे, जहां जहां वो काम करने जाते थे वहां उनके घर थे। तो बहुत रईस थे। तो शिव बाबा की उनको तैयारी करवा रहे हैं ब्रह्मा बाबा को। तो प्रवेशता तो हुई 36 में, लेकिन 1930 से ब्रह्मा बाबा के अंदर हलचल शुरू हुई। तो एक डायरी, जो सबको पता है कि ब्रह्मा बाबा की एक डायरी मिली 1932 की, और वो डायरी सिंधी भाषा में लिखी हुई थी।
तो विश्व किशोर भाई जो हैं उन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया हिंदी में, और वो हमारे सामने, हम उस डायरी को पढ़ते हैं। और मैंने जब ये डायरी पढ़ी थी तो एक एक जो लाइन थी उसके अंदर, वो हमको ट्रिगर करता है कि क्या सोच कैसी होनी चाहिए, और ये चेंज भी करती है। तो एक एक लाइन इसकी पढ़ते हैं, लेकिन लाइन ऐसे नहीं पढ़नी है कि हम जैसे नॉवल पढ़ते हैं या किसी का लेटर पढ़ते हैं। नहीं, एक एक लाइन पढ़ के एक पॉज देके और उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करेंगे। ठीक है, तो अब हम डायरी पढ़ते हैं। तो ये आज एक सेशन में शायद नहीं हो पाएगा, तो हम इसको आज शुरू करेंगे और फिर अगले सेशन तक खत्म कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैं यहाँ भी शेयर कर रहा हूँ, और मैं फिर अपने ग्रुप जो है, हम अपने ग्रुप में इसको आगे इसकी जो है शेयर कर देंगे। ये जो डॉक्यूमेंट जो बाबा का है, अगर नहीं है किसी के पास, तो वैसे तो मुझे लगता है सभी के पास है, पर अगर नहीं है तो हम ग्रुप में शेयर करते हैं। तो मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। गहराई है इसमें, क्योंकि ये बात है जब ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा की प्रविष्टता नहीं हुई है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के ख्याल चलने लग गए, क्योंकि शिव बाबा को तैयार करना था। ऐसे ही नहीं कि किसी दिन शिव बाबा अचानक आ गए ब्रह्मा बाबा में, नहीं। तो ये समझना है, ब्रह्मा बाबा को पहले तैयार किया गया, क्योंकि अगर देखें तो वो बिजनेस में मसरूफ, पैसा बनाने में, इन चीजों में बहुत ज्यादा ब्रह्मा बाबा खूब कमाते थे। तो और वो पूरी ईमानदारी से तो कमाते थे, लेकिन लगन से कमाते थे। ये बनाना है, नया डिजाइन बनाना है, कहाँ कहाँ से डिजाइन लाकर वो बनाया करते थे, जो जेवर बनते थे, और उनको राजा महाराजाओं के पास। तो तुम देखो, अगर वो ये सब करते थे तो उनकी बुद्धि जो है वहीं रहती थी, सोच उसी में रहती थी, बहुत टाइम वो दुकान पर बिताते थे, और उनको वहां से वैराग दिलवाना। तो धीरे धीरे शिव बाबा ने उनको तैयार किया। तो उसकी डायरी को पढ़ते हैं ना, तो 1932 की बाबा की डायरी। तो बाबा लिखते हैं, यहाँ ब्रह्मा बाबा है, शिव बाबा नहीं। तो ब्रह्मा बाबा लिखते हैं, मिथ्या संकल्पों को त्यागो, जो असत है। सत संकल्प क्या है? तो इस लाइन को अगर हम देखें कि मिथ्या संकल्पों को त्यागो, अर्थात जो व्यर्थ है, जो बाबा कहते हैं, जो शिव बाबा कहते हैं व्यर्थ है, जो असत है। इस पूरी डायरी में सत और असत का बहुत गहरा चिंतन है, जो ब्रह्मा बाबा का है। तो सत को ब्रह्मा बाबा ने इसमें बड़े ही गहराई में सामने लाया। तो इसको देखते हैं। तो वो संकल्प जो असत हैं, हमेशा अपने संकल्पों को चेक करना है। इस लाइन से ये समझ में आता है कि जब आप संकल्प कर रहे हैं तो सिर्फ ये चेक ना करें कि ये व्यर्थ है या समर्थ है या नेगेटिव है या वेस्ट है या जो है। नहीं, असत, वो संकल्प जो असत है उसको त्यागना। अब आगे बाबा बताएंगे असत क्या है। श्री सतगुरु का ध्यान करो, वह साक्षात वासुदेव है, उनको कभी ना भूलो। देखो,
जीते जी जो टाइम चला जाता है वह भी तो सपना होता चला जाता। कई आए कई गए, सब सपना हो गया। अब इस लाइन को देखो कि जो समय बीत गया, जैसे रात का सपना, जो भी सपना आया हमारा, अच्छा आया या बुरा आया, रात खत्म होती है तो सपना, या सपना खत्म हुआ तो सपना खत्म हो गया, है ना? तो बाबा कह रहे हैं कि जो टाइम भी जो चला जाता है वो एक सपने की तरह होता चला जाता है। आया और गया, सब सपना हो गया, क्योंकि दोबारा हम उसको पकड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर बाबा इस चीज को, इसके चिंतन में है कि मैं क्यों पीछे जाता हूं, क्योंकि मिथ्या संकल्प जो होते हैं वो होते हैं, मोस्टली जो होते हैं पीछे के संकल्प होते हैं, पास्ट के संकल्प, है ना? तो बाबा कह रहे हैं कि जो टाइम चला गया वो सपना, कई आए कई गए, सब सपना हो। बाकी जो सत है, आनंद है, सुनना है, यानी कुछ नहीं है, शांति। तो बाबा कह रहे हैं जो सत है, जो आनंद है, जो सुनना है, यानी कुछ नहीं है, शांति, वो ये है। तो असत क्या हुआ? जो बीत गया टाइम, बाबा कह रहे हैं वो भी असत है। तो बाबा कहते हैं आगे, हे नाथ, यहीं बैठकर चिंतन करया जाऊं तो बेड़ा पार हो जाए। अब आगे की लाइन इंपॉर्टेंट है, द्वैत में नहीं जाऊं पर अद्वैत में, मिथ्या संकल्प में चला जाता हूं, व्यवहार में तो भूल जाता हूं। अब देखो क्या करूं, यह भी तो आपका व्यवहार है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सच्चा तो अपने को जानने का संकल्प है, व्यवहार का संकल्प द्वैत का, और अपने को जानने का संकल्प अद्वैत का है, शांति। तो इस पैरे में बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं कि द्वैत, द्वैत अर्थात डुअलिटी, दो रास्ते, है ना? ये करूं, ये ना करूं, ये करूं या ये भी करूं। तो यहां पर द्वंद्व होता है, रास्ता, लड़ाई होती है, संकल्पों की लड़ाई। द्वैत में नहीं जाऊं पर अद्वैत में, अद्वैत अर्थात एक ही रास्ता, एक ही श्रीमत, क्योंकि सच जो होता है, जो सही रास्ता होता है वो एक ही होता है। हम जब अपनी ऑप्शंस देख रहे होते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो अगर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं तो इसका अर्थ है वो द्वैत, अर्थात हम डुअलिटी में गए हुए हैं, एक मत पर नहीं है, क्योंकि श्रीमत जो है वो एक ही है। फिर बाबा कहते हैं जो मिथ्या संकल्प में चला जाता हूं, व्यवहार में, अर्थात व्यवहार का संकल्प जो है वो द्वैत का होता है, अर्थात ये निर्णय करना क्या गलत है या सही व्यवहार है, यह भी द्वैत में जाना। ये इंपॉर्टेंट है जानना। देखो जब मैंने ये पढ़ा था तो मुझे बड़ा ही, क्या कहते हैं कि अंदर से चेकिंग या अवेकनिंग कहो,
कि मैं अपने को चेक करूं। बाबा कह रहे हैं व्यवहार का संकल्प द्वैत का, अर्थात कि ये निर्णय करना क्या गलत है या सही व्यवहार है, ये भी द्वैत में जाना। क्यों? क्योंकि बाबा कह रहे हैं अपने को जानने का संकल्प अद्वैत का है। अद्वैत अर्थात एक ही रास्ता, सच्चा तो अपने को जानने का संकल्प है। अर्थात अगर हम अपनी आत्मिक स्वरूप, आत्मिक स्मृति, आत्मिक दृष्टि, है ना, आत्मिक वृत्ति, वो एक ही है, अद्वैत है। अगर हम उसमें रहते हैं तब तुम्हारा संकल्प सच्चा है। क्योंकि ये बाबा कह रहे हैं कि जब मैं द्वैत में जाता हूं तब मैं व्यवहार में जाता हूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब मेरी बॉडी कॉन्शियसनेस बाहर आती है ना, कि मैं इसके साथ ठीक करता हूँ, इसके साथ नहीं करता हूँ, उसके साथ करता हूँ, इसने ऐसा बोल दिया तो इसके साथ ये करता हूँ। तो यह हुआ व्यवहार में। तो व्यवहार में आने का संकल्प मीन्स आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई माई बिहेवियर। व्हेन आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई माई बिहेवियर तो मैं भूल जाता हूँ। बाबा कह रहे जब मैं व्यवहार में चला जाता हूँ तो भूल जाता हूँ। जब हम इस चीज में, इस द्वंद्व में चले जाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसका अर्थ है मैं द्वैत में चला गया। लेकिन सीधा रास्ता एक ही है, अपने को जानने का संकल्प अद्वैत का है। सच्चा तो अपने को जानने का संकल्प है। व्यवहार में आने का संकल्प झूठ का संकल्प है कि मुझे क्या करना चाहिए। नहीं, अपने को जानो पहले। तो बाबा ने क्या कहा था, परमार्थ से व्यवहार स्वतः ही सिद्ध होता है ना। ये कई बार मुरलियों में आया कि कुछ भी ईश्वर अर्थ करते हैं तो व्यवहार जो है वो स्वतः ही सिद्ध होता है। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम अपनी आत्मिकता में रहते हैं तो उस व्यवहार को, गलत सही को जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि सही एक ही रास्ता है। तो अपने को जानने का संकल्प अद्वैत का है। अर्थात अपने को, अपनी स्मृति में आ जाओ, व्यवहार आपका सिद्ध हो जाएगा। वही व्यवहार है, वही करना है ना। तो इस पैरा में जो बाबा कहते हैं कि अपने को जानने का संकल्प अद्वैत का है। जब भी हम डुअलिटी में हो जाते हैं, दो तरफा होते हैं, तो तुरंत अपने को चेक करें कि मेरा जो बिहेवियर है या मैंने जो निर्णय किया है या मुझे मैं कर रहा हूं, उसके पीछे जो मिथ्या संकल्प है वो क्या है ना। तो बाबा कह रहे हैं जब मैं व्यवहार में चला जाता हूं तो भूल जाता हूं कि मैं कौन हूं, क्योंकि देन आई एम ट्राइंग टू justify my behavior, and I do justify my behavior when I look at others, है ना। तभी बाबा कहते हैं जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। ये स्लोगन है ब्राह्मण आत्माओं का। लेकिन ये नहीं है कि जो कर्म दूसरे करेंगे उन्हें देखकर मैं करूंगा, ये नहीं है। अगर मैं औरों को देखकर अपना बिहेवियर, अपना व्यवहार चेंज करता हूं या मेरे संकल्प चेंज होने लग जाते हैं तो अर्थ क्या है, मैं भूल जाता हूं। सच्चा तो अपने को जानने का संकल्प है ना। तो ऊपर से अगर देखें तो मिथ्या संकल्पों को त्यागो जो असत है। अर्थात हमेशा संकल्प की चेकिंग बाबा इस
आईने से या ये जो ज्ञान का दर्पण बाबा कहते हैं, तो इस ज्ञान के दर्पण को सामने रखें कि जो मैं सोच रहा वो सत संकल्प है कि असत है। असत अर्थात बॉडी कॉन्शियस, देह के अंदर वाला, और सत आत्मिकता। तो यहाँ फिर बाबा कहते हैं जितना हो सके अद्वैत का विचार करो। अद्वैत अर्थात एक, श्रीमत, एक मत, सत्यता। अद्वैत सत्य होता है, द्वैत झूठ होता है ना। सत्य हमेशा एक ही होता है, एक ही सत्य है बस। ये हमेशा बाबा ने कई बार बताया है कि जो सच है, जो सत्य है, वो दो नहीं होते, एक ही होता है। तभी सत्युग जो है वो अद्वैत युग कहा जाता है ना। तभी द्वापर, जो द्वा आया, डुअलिटी आई, वो द्वापर से शुरू हुई। द्वापर अर्थात डुअलिटी, द्वा, टू, टू मत, दो चीजें साथ साथ चलने लगी द्वापर से। सच्चाई भी चल रही थी और झूठ भी शुरू हो गया, और धीरे 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 जो देवता वाली आत्माएं थी वो कन्वर्ट होने लग गए। तो जितना हो सके अद्वैत का विचार करो, है ना। ये अपने को, ये जो बात जो बाबा ने बताई, ये मैंने आई थिंक 2 या 3 साल पहले ये डायरी पढ़ी थी। तो बुद्धि में जो कहते हैं ना कि वायर करना है, अपनी बुद्धि को ऐसे वायर कर देना है कि हमारी बुद्धि ऐसे ही सोचने लगे, है ना। इसको कहते हैं बुद्धि की स्वच्छता, जो आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि बुद्धि को स्वच्छ और स्पष्ट करो, स्पष्ट बनाओ, है ना। तो उसके लिए ये कि हमारे जो विचार चलते हैं, जहाँ हमारा जो चिंतन चलता है बुद्धि में, अगर, क्योंकि बाबा कहते हैं कि अगर पानी का मंथन करते हो तो कुछ नहीं निकलता। तो अगर हम असत विचारों का मंथन करते हैं तो कुछ नहीं निकलता। क्या होता है? थकावट। पानी का मंथन करते जाओ, कुछ नहीं निकलेगा, थकावट होगी। उसको कहते हैं पानी का मंथन। लेकिन अगर दूध का मंथन करते हैं, दही का मंथन करते तो मक्खन निकलता। तो हमेशा सोच, ये सोच कि मैं सोच क्या रहा हूं, है ना। तो मैं संकल्प में चला जाता हूं, अर्थात व्यवहार में चला जाता हूं। तो अगर मैं व्यवहार में चला गया, अगर मैं बिहेवियर्स में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, इनफैक्ट ये संकल्प भी अगर आता है, बाबा कहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये डुअलिटी है। सच्चा तो अपने को जानने का संकल्प है। कहीं भी प्रॉब्लम में फंस जाते हो, सच्चा तो अपने को जानने का संकल्प है। व्यवहार का संकल्प द्वैत का, अपने को जानने का संकल्प अद्वैत का। तो कमिंग बैक टू द रूट्स, है ना, कि मैं कौन हूं। फिर बाबा कहते हैं जितना हो सके अद्वैत का विचार करो, अर्थात अपने को जानने का संकल्प अद्वैत का है। तो जितना हो सके अपने को जानने का संकल्प, अपने आप को पहचानने का संकल्प करो। एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार फिर एकांत में पढ़ो, एक एक लाइन को
पढ़कर पॉज दो और अपनी बुद्धि में इसको बिठाना है, ताकि मेरे को जो बुद्धि भटकाती है, परखने में प्रॉब्लम करती है, निर्णय करने में प्रॉब्लम करती है, धारण करने में प्रॉब्लम करती है, उसको मेरे को अपनी बुद्धि को स्वच्छ करना है, स्पष्ट करना है, पवित्र करना है। तो जितना हो सके अद्वैत का विचार करो, अपने आप को पहचानने का संकल्प करो। फिर बाबा कहते हैं असत वस्तु का फुरना छोड़ दो। असत वस्तु का फुरना छोड़ दो, अपने आप को पहचानने का संकल्प करो। अर्थात एक ही चीज सत्य है, आत्मा सत्य है ना। तो अपने आप को पहचानने का संकल्प, असत वस्तु का फुरना छोड़ दो। असत क्या है? अर्थात असत व्यक्ति, फुरना अर्थात चिंता, उसको कहते हैं फुरना, चिंता, है ना। अर्थात परचिंतन। असत वस्तु का फुरना छोड़ दो। सब कुछ असत है, असत व्यक्ति है, असत वैभव है, असत दुनिया है ना। ये चाहिए, वो चाहिए, या ये जो आत्मा है, ये जो व्यक्ति है, ये ऐसा करता है या वो वैसा करता है, असत है वो, उसका फुरना छोड़ दो। तो ये धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, है ना, धीरे धीरे हमें क्या क्या कर रहे हैं, हम अपनी बुद्धि को समझा रहे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं कि जो ये संसार जो अभी चल रहा है ना, इस संसार में रहते भी हम अपने को कैसे डिटैच करके रख सकते हैं ना। तो असत वस्तु की चिंतन फुरना छोड़ दो। सिवाय गुरुदेव के वायरलेस के संकल्प के और कुछ नहीं। उसको याद करो, वह अच्छा संकल्प बताएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि उसको याद करो, वह अच्छा संकल्प बताएगा। अर्थात जब आप बाबा की याद में बैठते हैं तो कोई ना कोई टचिंग मिल जाती है, क्या करना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं हर वक्त उसके ध्यान में बैठकर अपने को पहचाना। हर वक्त उसके ध्यान में बैठकर अपने को पहचाना। अर्थात जो हम बाबा को याद करते, आज भी जो बाबा ने कहा मुझे याद करो, है ना, आज की पहली लाइन ये थी, आज की मुरली की, जितना मुझे याद करोगे उतना आत्म अभिमानी होते जाओगे और आपकी चलन सुधरती जाएगी। तो बाबा कहते हैं हर वक्त उसके ध्यान में बैठकर अपने को पहचानो। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है लाइन, कि जब हम बाबा को याद करते हैं, है ना, तो वो जो याद है वो सिर्फ बाबा बाबा वाली याद से कुछ नहीं मिलता है, वहीं के वहीं ठहरी हुई यात्रा है। क्यों है? क्योंकि बाबा कह रहे हैं आपकी है याद की यात्रा। जब हम यात्रा पर जाते हैं तो क्या होता है ना, मैंने भी कई यात्राएं करी हैं, आपने भी करी होंगी, कि जब हम यात्रा पर जाते हैं तो हमारा हर कदम हमारे डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा होता है ना, क्लोजर टू माय डेस्टिनेशन, हर कदम।
तो जब हम याद की यात्रा कहते हैं, तो हम बाबा को जब हम याद करते हैं, और हमारा डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन है कि हमें पवित्र बनना है, जो आज बाबा ने कहा है ना, पावन बनना है, चलन सुधारनी है, दैवी गुणों को धारण करना है, ये हमारा डेस्टिनेशन है। तो मेरी जो याद है वो एक है ठहरी हुई याद, वो होती है कि मैं बाबा बाबा कर रहा हूं, अर्थात आप अपनी यात्रा में बैठ गए हैं, एक जगह ठहर गए, तो उसको कहते हैं ठहरी हुई याद। लेकिन एक होती है जो है उड़ती कला की याद, अर्थात जब हम याद कर रहे हैं तो उस याद में, उसके ध्यान में बैठकर अपने को पहचानो। उसकी बाबा को जब हम याद करते हैं तो उस याद में हमारी पहचान सामने आनी चाहिए, है ना। आज बाबा ने कहा, आज की वाणी में बाबा का था कि मैं, जो वर्षा है वो है मनुष्य से देवता बनाने का वर्षा, है ना। आज की वाणी में नर से नारायण, ये वर्षा है कि नर से मैं नारायण बनाता हूं, है ना। आज की वाणी में था ये। तो जब बाबा ने कहा कि ये वर्षा है, अर्थात देवी गुणों को धारण करने का वर्षा, तो जो देवी गुण है वो ही बाबा का वर्षा है। तो उस वर्षे को लेना है, उसे बाबा से लेना है, ज्ञान से, समझ लेकर, योग से शक्ति लेकर धारणा में लाना। तो ये वर्षा है। तो हमारी जो यात्रा है, उस यात्रा में ज्ञान, योग, धारणा, ये तीनों छुपा हुआ आना चाहिए। तो जब हम बाबा को याद करते हैं तो इन तीनों में से एक या दो या तीनों साथ, उस याद में ये तीनों छुपे हुए होने चाहिए। तो बाबा को जब याद करते हैं तो बाबा बाबा नहीं, या किसी ज्ञान के पॉइंट की सिमरन से बाबा को याद करना है, या बाबा से योग शक्ति लेने के लिए, शक्ति मिल रही उससे, या धारणा कर रहे उससे, या तीनों साथ कर रहे। तो उसके ध्यान में बैठकर अपने को पहचानो, क्योंकि हम बाबा की इस याद की यात्रा में तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना ठहरी हुई यात्रा है हमारी, है उड़ती कला। तो उड़ती कला तभी, तो हमेशा याद रखना, जब हम बाबा के याद में बैठते हैं तो इन तीनों में से एक चीज को जरूर ले, तो उसके ध्यान में बैठकर अपने को पहचानो, इसको याद कहते हैं, असुल याद, है ना। जो आज भी बाबा ने कहा कि मेरी याद में, पहली लाइन बाबा की जो थी, अगर हम देखें आज की मुरली, बाबा को याद करने की आदत डालो तो देही अभिमानी बन जाएंगे और चलन सुधरती जाएगी, पहली लाइन। तो मेरे को याद करने से ये होना चाहिए, अगर ये नहीं हो रहा है तो आप, आज बाबा ने एक कोटेशन दे दिया है कि ट्रेटर हो तुम, अगर तुम्हारे इन दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है तो, है ना। तो याद, बाबा की याद, उसमें अपनी याद छुपी है। तो बाबा कहते हैं हर वक्त उसके ध्यान में बैठकर अपने को पहचानो, यही ठीक रास्ता है। नहीं तो अपने को भूल करके हैरान हो जाएगा। देखो कितनी एक लाइन है लेकिन गहरी कितनी है, कि हम हैरान हो जाते हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है।
बाबा कह रहे हैं अपने को भूल करके हैरान हो जाएगा। तो जैसे ही हम अपने को भूल जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, जो बाबा कहते हैं आश्चर्यवत। है ना, जैसे होता है। तो बाबा कह रहे हैं खबरदार रहो। ये बात देखो, ये बात बाबा अपने आप से कर रहे हैं, ये मुरली नहीं है ना, ये बाबा की डायरी है जो बाबा ने लिखी है। अब जो आत्मा, मैं ये सोच रहा था, जो आत्मा ये लिख रही है, क्योंकि जब आप लिखते हो कुछ तो आपका संकल्प जो है वो गहराई में होता है ना। जो सोच आपके अंदर चल रही है वो ही शब्दों में बाहर आती है। लिखने बैठो, कई बार कुछ नहीं लिख पाते हो, है ना। तो ये सोचने की वो है कि बाबा के अंदर संकल्प कैसे कैसे चल रहे थे 1932 में। शिव बाबा तो आए हैं 36 में, 32 में कैसे संकल्प चलने शुरू हुए। 4 साल बाबा ने ऐसे संकल्पों से अपने आप को वैराग की जो स्थिति है उसमें ट्रांजिशन हो रहे हैं। देखो, तो बाबा कह रहे हैं खबरदार रहो, है ना। झूठा संकल्प माया का छोड़ो, सावधान हो जाओ। तू अपने को पहचान, तू तो वही सत्य चित आनंद वस्तु है। तो शांत होकर बैठ जा अपने निज आनंद में। है ना। तो अगर हम इस पूरे पैरा को फिर से देखें तो एक बात है इसमें कि जब भी हम किसी सिचुएशन में उलझ जाते हैं, है ना, या किसी परिस्थिति में है, तो अपने विचारों को चेक करो। द्वैत का है, अद्वैत का है ना। मिथ्या संकल्पों को त्यागो जो असत है, सत्य है असत्य है। अपने आप को पहचानने का संकल्प करो, असत वस्तु का फुरना छोड़ दो। ये सारा खेल बाबा हमेशा कहते हैं बुद्धि का है ना। सारा खेल बुद्धि का है। सेम सिचुएशन में 4 आदमी अलग अलग रिएक्ट करते हैं। चार आदमी अगर गाड़ी में बैठे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं, और अगर प्लेन में सो रहा है, ट्रैफिक में फंसे हैं, कुछ भी है, चारों आदमियों का रिएक्शन अलग होता है। एक पैनिक में होगा, एक कहेगा कोई बात नहीं, छूटती है तो छूट जाए, दूसरा कहेगा कोई बात नहीं, दूसरी पकड़ लेंगे, है ना। तो हर आदमी का रिएक्शन अलग होता है। अगर हर आदमी का रिएक्शन एक होता है तो वो अद्वैत का है ना? लेकिन रिएक्शन अलग है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही हुआ कि सारा खेल बुद्धि क्या है कि हर आत्मा सिचुएशन को अलग दृष्टिकोण, अलग नजरिए से देखती है, और वो अलग नजरिए से तभी देख पाती है जब वो उसकी बुद्धि जो है उसमें कहां तक क्या भरा हुआ है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है
कि एक बच्चा खेल रहा है ना, खेलते खेलते उसको चोट लगी और उसके होठों से खून आने लगा, कहीं गिर गया, कहीं टकरा गया, होठों से खून आ रहा है। तो वहां पर जो भी बैठे हैं, अगर कहीं की दो आत्माएं बैठी हैं, एक आत्मा कहेगी अरे बच्चे को खून आ गया, डॉक्टर को बुलाओ, ये करो, इमरजेंसी चलो, ये करो, वो करो। दूसरी आत्मा जो एक्सपीरियंस्ड है वो कहेगी कुछ नहीं हुआ, होंठ फटा है, खून आया है, थोड़ी सी चीनी खिला दो, ठीक हो जाएगा। तो सिचुएशन सेम है, बच्चा भी वही है, खून भी उतना ही आ रहा है, कटा भी होंठ है, सेम सिचुएशन है ना। रिएक्शन अलग, क्यों? क्योंकि एक आत्मा एक्सपीरियंस्ड, जिसने कहा अरे चीनी खिला दो, कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा खून है, होंठ कटा है, चीनी खिला दो, ठीक हो जाएगा। और दूसरी आत्मा जो एक्सपीरियंस्ड नहीं है या जिसने पहली बार उस चीज को देखा है, वो पैनिक में आ जाती है, खून आ गया, बच्चा है, डॉक्टर, इमरजेंसी। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि आपको मैं, आपकी बुद्धि को मैं वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस दे रहा हूं कि जो सारा सृष्टि चक्र का जो ज्ञान है, तभी बाबा कहते हैं आपको जो मैंने ज्ञान दिया है या मैं आपको ज्ञान जो दे रहा हूं कि ये सब क्या चल रहा है, इसका पूरा ज्ञान है। तो उस ज्ञान को यूज नहीं करते हो, बस एक ज्ञान की तरह याद करके रखा हुआ है। जैसे बाबा कहते हैं एक शोकेस में सजाकर रखा हुआ है कि मेरे ज्ञान रतन मेरे को इतना पता चल गया है और मैं रखे रखता हूं शोकेस। तो जितना हम उसको यूज करते हैं, तभी कहते हैं बाबा यूज करोगे अनुभव बढ़ेगा, अर्थात यूज करोगे तो तुम्हारे को एक बार भी विजय प्राप्त होती है, वो विजय आपकी दूसरी विजय की आधार बन जाती है। और ये एक्सपीरियंस सभी को होगा, मुझे भी है बहुत गहराई में, कि जैसे ही मैंने अपने किसी संस्कार पर विजय प्राप्त करी या मैं सक्सेसफुल हुआ पहली बार, तो वो जो स्मृति थी कि नहीं मैंने कल भी इस सिचुएशन में, या मैं चुप रहा था, या फिर जब मैंने क्रोध का संस्कार खत्म किया था तो ऐसे था, तो आज वो मेरी विजय का आधार बन जाती है कि कल भी हुआ था तो आज भी मैं कर सकता हूं। तो ये मेरा अनुभव की अथॉरिटी, इसको कहते हैं बाबा कि जरूरत है एक बार अपने पर विजय प्राप्त करने की, एक बार अपने को, अपने संकल्पों की दृढ़ता को वैसे ही रखने की। एक बार आप कर लेते हो, वो अनुभव आपको हो जाता है, वो आधार बन जाता है उस अथॉरिटी का, और आप उस संस्कार पर फिर विजयी बन जाते है ना। तो हर वक्त उसके ध्यान में बैठकर अपने को पहचानो, यही ठीक रास्ता है, नहीं तो अपने को भूल करके हैरान हो जाएगा। खबरदार रहो, झूठा संकल्प, असत वस्तु का फुरना छोड़ दो, सावधान हो जाओ, तू अपने को पहचान, बस सत्य में रहो, द्वैत को छोड़ो, अद्वैत में रहो, है ना। मिथ्या संकल्प, व्यवहार का संकल्प, व्यवहार के संकल्प में नहीं जाना, अपने को जानने का संकल्प अद्वैत का है।
तो सत्य में रहना है। जब मैं अपने को इस बात की स्मृति दिलाता रहूंगा कि मैं सत्य में रहना है, मुझे सत्य में रहना है, असत्य में नहीं रहना, तो सब कुछ अपने आप अर्थात आपकी बुद्धि आपको उसी रास्ते पर लेकर चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और बुद्धि की स्वच्छता भी होती है और आपका व्यवहार सिद्ध होता है। तो इन देखो 4, 10, 15 लाइन में बाबा ने कितना ज्ञान या कैसे दिया कि हाउ टू थिंक एंड व्हाट टू थिंक एंड हाउ टू डिसाइड एंड व्हाट टू डिसाइड, दोनों चीजें, क्योंकि भटका देता है व्यवहारिक संकल्प, मिथ्या संकल्प भटकाता है। ये वो जो टाइम गया वो सपना खत्म, सपना ही है ना, दोबारा तो नहीं आएगा वो, ना आप पकड़ सकते हो उसको। जो चला गया वो सपना हो गया, है ना? तो आगे बाबा कहते हैं जिस तरह सत्संग में सारी दुनिया भूल जाती है, जिस तरह रात को नींद में सारा संसार देखने में नहीं आता है, इसी तरह जागते हुए सब भूलो। है ना? तो इस बात को अपने में दोहराना है, रिपीट करना है कि ऐसा है, ऐसा है। तो जैसे मैंने कहा, जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था तो थॉट प्रोसेस चेंज हो गया था, और मैंने ये डायरी अनगिनत बार पढ़ी है, पता नहीं कितनी बार पढ़ी है। क्यों पढ़ता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, क्योंकि एक बात की गहराई बहुत है। अपने आप को बताता हूँ कि ऐसे ऐसे ऐसे। तो बाबा कहते हैं कारोबार को कम करके सत्संग और सत्य शांति का अभ्यास करो। देखो 1932 में अभी शिव बाबा नहीं आए, तभी बाबा ने अपने आप को ये कहना शुरू कर दिया कि कारोबार को कम करके सत्संग और सत्य शांति का अभ्यास करो। छोड़ना नहीं, कम करो, हल्का करते जाओ अपने आप को। इस तरह से गुरुजन ने राम पदवी पाई है, निर्माण नारायण हुआ है, तो जब दूसरा हो सकता है तो तू क्यों नहीं हो सकता, है ना? अगर एक आत्मा भी ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? टाइम मुकर्रर करके अभ्यास करो, अर्थात टाइम टेबल बनाओ। मुकर्रर अर्थात उसको टाइम को फिक्स करो, टाइम टेबल बनाओ। तो टाइम मुकर्रर करके अभ्यास करो, प्रैक्टिस। क्या अभ्यास करना है? सत्संग और सत्य शांति का अभ्यास करो। सत्य कौन है? बाबा। तो बाबा के साथ का संग, उसका अभ्यास करो। यहाँ पर बाबा अभी जो है प्रवेशता नहीं थी, तो बाबा ने कहा शास्त्र पढ़ो। 1932 में बाबा गीता शास्त्र पढ़ते थे। तो बाबा अपने आप को कह रहे हैं कि ये करो, क्योंकि तब तक ज्ञान नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना, है ना? ये ज्ञान तो बहुत बाद में है। तो उसमें बाबा कहते हैं शास्त्र पढ़ो। लेकिन अब हमारा है शास्त्र नहीं, अब हमारे मुरली है। सुबह को सवेरे बाहर निकल, बगीचे में झाड़ की छाया में बैठ अभ्यास और चिंतन करो। फिर आकर के स्नान पानी करके, नाश्ता करके, गुरुदेव का ध्यान करके 12 बजे काम पर थोड़ा ध्यान दो। फिर 1 घंटा आराम करके गुरुजन का व्यवहार समझ करके
मुनीब होकर रहो, फिर 7 बजे बाहर निकल जाओ। तो बाबा अपना टाइम टेबल बना रहे हैं यहाँ पर कि मुझे क्या करना चाहिए, कि सुबह उठ के मैं अभ्यास करूं, फिर मैं थोड़ा काम पर ध्यान दूं, फिर आराम करूं, और फिर मैं सुन करके और 7 बजे निकल जाऊं। तो रात को सवेरे ही सो जाओ और सुबह को 4 बजे उठकर ध्यान करके महिमा का वर्णन करो। तो बाबा ये अपना टाइम टेबल 1932 में यही टाइम टेबल बाबा का जो था वो बता रहे। सब संसारी मोह को भूलने का अभ्यास करो। तू क्या है विचार करके मन को वश करने का प्रयत्न करो। कोई भी पाप का काम ना करो। दृष्टि को सुधार करके गुरु को हर हर याद कर क्षमा करने के लिए हरदम विनती करो। तो बाबा इस पूरे पैरा में अपनी दिनचर्या को देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं पहले अपने को हल्का करो, है ना। कारोबार को धीरे धीरे फैलाने के बजाय जहां है वहां या फिर हल्का करने की कोशिश करो, है ना। फिर बाबा कह रहे हैं सुबह उठकर ये करो, दोपहर को काम किया, फिर वापस वहां। तो ये बाबा की दिनचर्या ना। तो ये एक डायरी है जो 1932 की है, एक टाइम की, एक दिन का। ये पूरा स्क्रिप्ट जो बाबा का था, एक दिन का। तो दूसरा दिन अब अलग दिन है, ये जो यहां से शुरू होता है। नेक्स्ट कोई और दिन, इसमें बाबा ने तारीख भी दी है। फिर बाबा कहते हैं हे मन, तुम बृहस्पतिवार के दिन सितंबर 20 तारीख 1932 को अपने आप को अर्पण किया सतगुरु देव की दरबार। अब बाबा यहाँ पर धीरे धीरे वैराग की उसमें आ रहे हैं। इस लिखने से और इस लिखने में थोड़ा टाइम गैप है ना। तो यहाँ पर बाबा क्या कह रहे हैं, अपने आप को अर्पण किया सतगुरु देव के दरबार में, यानी तू मर गया, बिक गया। उस दिन से प्रतिज्ञा की, क्या प्रतिज्ञा की, कि सब कुछ जो मैं अपना समझ कर बैठा था तो मेरे मरने से सत्य यानी ईश्वर का हो गया। परंतु ईश्वर ने हुक्म दिया है कि यह सब अपना नहीं समझ के कर्म करते रहो। तो ये जो बाबा हमें ममत्व, जो कल की वाणी थी, ममत्व मिटाना उसको। तो बाबा कह रहे हैं कि जो मैं अपना समझ कर बैठा था मेरे मरने से सत्य यानी ईश्वर का हो गया। क्योंकि जो हम अपना कहते हैं, तो बाबा हमेशा एक बात को कहते हैं कि अगर तेरा है तो तेरे साथ चलना चाहिए सदा, और अगर तेरा नहीं है नहीं, और अगर वो तेरे साथ नहीं चल सकता है तो वो तेरा नहीं। इस बात को समझना। तो बाबा जो कहते हैं कि हाथ भरतू जाना है, तो लेकर क्या जाने हैं, संस्कार। क्या लेकर जा सकते हैं एक्चुअली, सिर्फ संस्कार ही लेकर जा सकते हैं जो हम अपने में भरते हैं। तो अगर कुछ तेरा है तो तेरे साथ चलना चाहिए। कि तो जो अगर मर जाता है तो वो तेरे साथ चलना चाहिए। तो अगर वो तेरे साथ नहीं चलता, कुछ भी जो भी तेरे साथ नहीं चलता वो तेरा नहीं है। यहाँ पर वैराग की बात आती है कि ये घर परिवार वस्तु देश जो भी है
वो सब तेरा नहीं है, तुम उसको यूज। तभी बाबा कहते हैं वस्तुओं को यूज करो। ये घर तेरा नहीं है जहां तू बैठा है, ये गाड़ी तेरी नहीं है, तुम इस घर को और गाड़ी को यूज कर रहे हो जब तक इस दुनिया में, है ना। जब यहां से उठे तो वो चीजें जिसको यूज करते हो वहीं की वहीं रह गई। आप होटल में जाते हो, होटल की चीजें यूज करते हो, है ना। जब तक वहां होते हो सब कुछ यूज करते हो, लेकिन जैसे ही होटल से बाहर गए वो चीजें वहीं की वहीं है, आप कहीं और चले गए। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने को मेहमान समझो, क्योंकि अगर तेरा कुछ है तो तेरे साथ जाना चाहिए, और अगर तेरे साथ नहीं जाता तो तेरा कुछ नहीं। तो इसमें बाबा कह रहे हैं कि तो तेरा तो है ही नहीं, तो यह सब अपना नहीं समझकर कर्म करते रहो। अर्थात बाबा यहाँ पर कर्म नहीं छुड़वा रहे हैं, देखो, लेकिन अपना नहीं समझ के कर्म करते रहो, क्योंकि जो ममत्व है, अपनापन है, वो हमें विकर्म करवाता है ना। तो इसमें बाबा कहते हैं ऐसा होना संभव है वा नहीं। अब यहाँ पर ब्रह्मा बाबा अपने से बात कर रहे हैं कि जैसे हम भी अपने से बात करते हैं कि ये छोड़ना नहीं छोड़ना संभव है या नहीं है ना। तो यहाँ बाबा भी अपने से बात कर रहे हैं कि ऐसा होना संभव है वा नहीं, पता नहीं, वह तो ईश्वर जाने। अर्थात कि मैं सब अपना नहीं समझ के कर्म कर सकता हूँ कि नहीं, ये संभव है या नहीं, ये तो ईश्वर जाने। लेकिन फिर बाबा एक ट्रायल करते हैं, क्या कहते हैं, एक बारी यह छोड़ करके 7 महीने के लिए सचमुच मर जाना चाहिए। तो बाबा का चिंतन देखो कि बाबा इस हद तक अपने को अपना चिंतन चलाते हैं कि मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं थोड़े से टाइम के लिए सचमुच ये समझूं कि मैं हूं ही नहीं, तो फिर बाबा कहते हैं देखें आपका यह सब कुछ चलता रहता है या नहीं, है ना, कि मेरे बिना भी सब कुछ चल रहा है कि नहीं। जो चलता रहे तो फिर साफ हो जाना चाहिए, अर्थात डिटैच हो जाओ। अगर चलता रहे, अगर चलता रहे तो फिर साफ हो जाना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं संकल्प विकल्प हैरान करता है। तो हैरान क्या करते हैं, हमारे संकल्प और विकल्प। संकल्प और विकल्प में अंतर क्या है ना। तो विकल्प होता है विकारी संकल्प, तो विकारी संकल्पों को विकल्प कहते हैं। और जो सीधा संकल्प है, यहाँ पर मिथ्या संकल्प, नेगेटिव संकल्प, इस तरह के विकार का चिंतन, वो है संकल्प विकार के, मिथ्या संकल्प जो बाबा ने ऊपर कहा। तो संकल्प विकल्प विकारी संकल्प, एक होते हैं संकल्प, एक होते हैं प्योर विकारी संकल्प, काम क्रोध लोभ मोह माया के संकल्प। हैरान करते हैं, शांत नहीं होता, अपनी भूल है। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पर अपनी भूल है। फिर बाबा कह रहे हैं अरे बेवकूफ, समझ लो कि जो शरीर लेखराज के नाम से प्रसिद्ध था वह मर गया। तो बाबा हमें हमेशा कहते हैं, शिव बाबा, मर जीवा जन्म, पुरानी दुनिया को भूल। तो बाबा कह रहे हैं अपने आप को देखो, जो शरीर लेखराज के नाम से प्रसिद्ध था वह मर गया, ये समझो। और यह दूसरा शरीर अभी मिला है। तो वो शरीर शरीर क्या करता था, विकारी था, लोभ में रहता था,
है ना, हर विकार में रहता था, वो शरीर बाबा कह रहे हैं मर गया, अब मुझे दूसरा शरीर मिला। आगे का नाता मर जाने से सब टूट जाता है, अब तो नया नाता किसके साथ जोड़ना है। अब बाबा कह रहे हैं मर्जीवा जन्म की किसके साथ जोड़ना है, एक से जो सत्य है। तो इसमें बाबा ने जो पूरी बात इसमें कह रहे हैं वो ये कि अपने आप से बात करो कि जहां पर मेरी बुद्धि अटकी हुई है या कहां कहां पर मेरी बुद्धि अटकी हुई है या लटकी हुई है, चाहे वो वस्तु है, चाहे व्यक्ति है, चाहे वैभव है, मेरी मान शान है, तो वो किस हद तक तेरा है ना, उसको जानकर फिर अपने को हल्का करो। तो बाबा कहते हैं एक से जो सत्य है, तो जो कुछ असत्य है वह खत्म हो जाने वाला है, उसी से नाता क्या रखना, है ना। तो देखो चीजों में भी बाबा ने ऊपर कहा था एक बार कि असत वस्तु का फुरना छोड़ दो, है ना, कि जो असत है वह खत्म हो जाने वाला है। तो यहाँ पर भी अगर हम फिर से उस फाइट में हैं अपने साथ, छोड़ना क्या नहीं छोड़ना है, ये ऐसा वैसा, तो जो कुछ असत है, सत्य और असत्य को सामने लाओ। सत्य क्या है, अब बाबा सत्य की डेफिनेशन देते कि सत्य क्या है, नाश नहीं होता, वो क्या है, आत्मा सत्य और परमात्मा सत्य, बस दो ही सत्य। और सब असत्य है, तो दो ही चीजें सत्य हैं, एक बाबा की श्रीमत क्या करना है वो ही सच्चा व्यवहार है, अद्वैत का व्यवहार, और दूसरा आपकी पहचान कि ये शरीर, इसके साथ कनेक्टेड चीजें वो असत है, असत वस्तु का फुरना छोड़। तो सत्य क्या है, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। जो सत्य तेरे में बोल रही है। तो यहाँ पर बाबा आत्मा और शरीर का डिस्टिंक्शन कर रहे हैं कि अलग है। जो सत्य तेरे में बोल रही है, जो सत्य तेरे से देख रही है, वह सत्य आत्मा है, वह अमर है, तू भी तो सत्य है, तो सत्य को ग्रहण करो। तो ये है अवेयरनेस, है ना, डीपनिंग। तो बाबा जो हमारी सोच है उसकी डीपनिंग कर रहे हैं, अर्थात गहराई, सोच को गहराई तक लेकर जाना कि मैं कौन हूं, तू भी तो सत्य है, तो सत्य को ग्रहण कर। सत्य को ग्रहण कर, असत्य से एकदम परे हो जाओ, है ना। तो तुरंत अपने आप को बैक टू द रूट्स ना वापस लेकर आना है कि जब हम ऐसे घुस जाते हैं एक भंवर में जो हमारे को परेशान करता है, चिंतन करवाता है, गलत कर्म भी करवाता है, विक्रम भी करवाता है, श्रीमत का उल्लंघन करवाता है, अवज्ञा करवाता है, किसी को खुश करने के लिए कुछ कुछ गलत करवाता है, तो तू सत्य है, सत्य को ग्रहण कर।
श्री सतगुरु देव का प्रोग्राम कौन सा है, उनकी रहन सहन किस प्रकार की है, कोशिश करो उसी प्रोग्राम पर चलने का, है ना। अर्थात अपना टाइम टेबल बनाओ जो बाबा ने हमें दिया है। तो इस पूरे पैरा में देखो एक बात, कई जो इसमें सेंटेंसेस हैं, स्लोगन टाइप है या कोटेशन है, उसको देखो। तू भी तो सत्य है, सत्य को ग्रहण करो। नाता जोड़ना है एक से जो सत्य है। तो अपने विचारों की चेकिंग, अपने संकल्पों की चेकिंग, जो ऊपर से हम पढ़ते आए हैं कि मिथ्या संकल्पों को त्यागो, असत्य से बाहर निकलो, अपने आप से बात करो। द्वैत में नहीं जाना है। कहीं पर भी आप समस्या में, भंवर में उलझ जाते हो, अपने आप को रिमाइंड करवाना है कि मुझे द्वैत में नहीं जाना, अद्वैत में जाना है। व्यवहार में नहीं जाना, क्या करूं क्या ना करूं छोड़ देना। शिक्षा तो अपने को जानने का संकल्प है। अपने आप को 5 मिनट अपने साथ बैठ जाओ, क्योंकि व्यवहार का संकल्प द्वैत का है। अगर आप सिर्फ अपने आप को जाने बिना क्या करना है क्या नहीं करना है उसमें निकल पड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। अपने को जानने का संकल्प अद्वैत का है। व्यवहार को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका उत्तर है अपने को जानने में, है ना। तो जितना हो सके अद्वैत का विचार करो। हमेशा सत्य असत्य में सामने लेकर आ जाओ। अपने आप को पहचानने का संकल्प करो। असत वस्तु की चिंता छोड़ दो। और हर वक्त बाबा के ध्यान में बैठकर अपने को पहचानो। याद की यात्रा में मैं अपनी ओर बढ़ रहा हूं। ज्ञान योग धारणा तीनों को मिलाकर वो यात्रा, मेरी याद में इन तीनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। धारणा प्रति याद कर रहा हूं, योग प्रति याद कर रहा हूं या ज्ञान, बाबा नहीं, है ना। नहीं तो अपने को भूल करके हैरान हो जाएगा। तो खबरदार रहो, झूठा संकल्प त्यागो, सावधान हो जाओ। अपने को पहचान। तो तू अपने को पहचान, है ना। तो जो सत्य है उसके साथ जुड़ना है। अपने आप को भी सत्य के साथ जोड़ना। और एक ही सत्य है, आत्मा परमा, बाकी सब मिथ्या, झूठ। तो सत्य शक्ति है, तभी कहते हैं सत्यता की शक्ति। सच अलग है, सत्य अलग है ना। पहले भी कहा था जो सत्य है, सत्य होता है जो सच है और जो अविनाशी है। अविनाशी इंपॉर्टेंट है, जो कभी ना खत्म होने वाला, है ना। तो उसको, तो ये बाबा ने लिखा 20 सितंबर 1932 को इतना सा पैरा, है ना। फिर बाबा आते हैं 18 दिसंबर 1932, 3 महीने बाद। तो 3 महीने बाद देखो बाबा का ट्रांजिशन देखो। तो 3 महीने बाद बाबा आते हैं 18 दिसंबर 1932 को। फिर बाबा कहते हैं
ए मूर्ख, तो सत्य है, असत्य को ग्रहण ना करो। वापस बाबा उसी बात को अपने को रिपीट कर रहे हैं कि असत्य को ग्रहण नहीं कर। ग्रहण करना क्या होता है? क्योंकि ये सूक्ष्म है ना, सोच। तो असत्य को ग्रहण नहीं करना अर्थात चिंतन, चित्त पे नहीं रखना, उसका चिंतन नहीं लाना। ग्रहण करना होता है चिंतन नहीं करना, चित्त पर नहीं रखना। तो असत्य को चिंतन में नहीं लाओ। असत्य क्या है? असत व्यक्ति, असत वैभव, असत संसार, सब असत है। क्योंकि सत्य सिर्फ एक चीज है। ये जानने की इतनी डिफिकल्टी नहीं है कि असत्य क्या है, क्योंकि सत्य एक ही चीज है। तभी बाबा कहते हैं सत्य को जानेगा तो सिंपल है, आत्मा को जानना सिंपल है, शरीरों को जानना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, देह बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना। क्योंकि विकारीपन छुपा रहता है देहों में। ये है वो है कि मैं उस आत्मा को जानने की कोशिश कर रहा हूं। अरे आप उसको जान ही नहीं पाएंगे। तो असत्य को जानने की कोशिश भी नहीं करनी, सत्य को जानना है ना। तो असत्य को ग्रहण ना कर, असत्य को छुओ नहीं, अर्थात बुद्धि से बुद्धि पर उसकी टचिंग नहीं होनी चाहिए। प्रभाव, जो चार बातें हमने पहले भी हम कहते हैं कि जो बाबा बताते कि लगाव, झुकाव, आकर्षण, प्रभाव, चारों चीजों से एक अलग रहो। किसी के प्रभाव से दूर रहो, किसी के आकर्षण से दूर रहो, किसी के लगाव से दूर रहो, किसी के झुकाव से दूर रहो। तो असत्य को छुओ नहीं, अर्थात बुद्धि में उसकी एक थोड़ा सा भी ग्रहण ना करो, चिंतन नहीं चलने दो उसका। जैसे ही चिंतन चलने लगता है असत्य का, अपने आप को तुरंत रिमाइंड करवाना है, ये असत्य है या असत है, मैं द्वैत में हूं या अद्वैत में हूं, तुरंत। तो ये मैंने प्रैक्टिस करी है, ट्राई किया है। ये पढ़ने के बाद मैं इस चीज को धारणा में लाया, प्रैक्टिस करी, अपनी बुद्धि को इस बात को हमेशा ये क्वेश्चंस तैयार रखता था अपने साथ कि मैं सत्य में हूं कि असत्य में घूम गया, अद्वैत में हूं कि मैं द्वैत में फंस गया। तो तुरंत अपने आप को बाहर निकाल, है ना। एक चिंतन से ही अपने को बाहर निकाल दिया जाता है, एक सोच ही मुझे उससे बाहर निकाल देती थी, है ना। इस एक संकल्प से कि तू कहाँ है, सत्य में है असत्य में है, द्वैत में है अद्वैत में है, तुरंत इसकी चिंतन करके फुल स्टॉप हो जाता है। तब होता है, लेकिन जब हमारे को रियलाइजेशन हो जाता है कि मुझे सत्य के साथ ही रहना है ना, तो ये प्रैक्टिस करनी है। पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। तो बाबा कहते हैं देखो, गुरुदेव जी सत्य है, असत नजदीक ही नहीं आती। देखो कितना पावरफुल सेंटेंस है कि असत्य जो है नजदीक नहीं आती। कितनी भी असत आत्माएं आसपास बाबा के घूम रही हो, फर्क नहीं पड़ता। अब ब्रह्मा बाबा को इसमें देखें तो जो हिस्ट्री अगर शुरू से आप देखें तो क्या क्या नहीं हो, है ना। बाबा को गालियां पड़ी, कोर्ट केस,
पिकेटिंग, बहुत कुछ। अगर हम पूरी कहानी शुरू से हम अगर ब्रह्मा बाबा की देखने बैठे, हम करने बैठे 1936 से लेकर अब तक की, तो इतना कुछ, इतनी आत्माएं आसपास घूम रही थी। लेकिन जब हम सत्य में रहते हैं तो असत्य जो है छू नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं सत्य बोलते हैं सत्य है, तब तो सत्य बोलते हैं, है ना। अगर हम अपनी स्मृति में रहते हैं, अपनी स्थिति में रहते हैं, सच में रहते हैं, तो जो हमारा व्यवहार है, जो बोल है, वो ही सत्य ही निकलते हैं, सिर्फ सत्य ही बोलते हैं। तो शांत चित्त खुद सत आत्मा अपने को जानकर संसार को असत समझ शांत स्वरूप सत्य होकर बैठे हुए, तो हम उनको ईश्वर मानते हैं। तो बाबा इसमें एक चीज जो हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि खुद सत्य आत्मा अपने को जान संसार को असत समझ शांत स्वरूप होकर बैठ जा। तो ये संकल्प, ये चिंतन हमारे को कि खुद सत आत्मा अपने को जान संसार को असत समझ। हम ये समझते हैं संसार असत, तो हमारे क्या होगा? देखो, उसके बाद बाबा ने कहा शांत स्वरूप होकर बैठेंगे, क्योंकि जब हम इस लाइन को, संसार को असत समझ, इसको अगर हम अपनी बुद्धि में फिक्स कर देते हैं, तो जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, जैसे हम योग में बैठ जाते हैं, कई बार व्यर्थ संकल्प चलते हैं, है ना। जो कई बार कंप्लेन आती है कि व्यर्थ संकल्प चलते हैं, बैठते तो हूं लेकिन ये आने लग जाता है। तो बाबा कह रहे हैं दो चीजें करनी है। एक, खुद सद आत्मा अपने को जान। पहले तो अपने को सत्य कर कि मैं सत्य आत्मा हूं, फिर संसार को असत समझ। अपने को ये संकल्प दो कि संसार असत है। जब हम अपने को ये संकल्प दे देते कि संसार तो असत है, तो जो व्यर्थ संकल्प है वो स्लो डाउन हो जाते हैं, है ना। और धीरे धीरे वो स्लो डाउन होते हैं, तब आप शांत होकर बैठ सकते हैं। शांत स्वरूप सत्य होकर बैठ। तो एक इस लाइन में काफी कुछ है, क्योंकि हम कई बार मैं कौन और मेरा कौन वहां तो आते हैं कि मैं आत्मा और बाबा, शिव बाबा, परमात्मा, लेकिन इस लाइन को मिस कर देते हैं। और जब हम इस लाइन को मिस करते हैं, तो ये लाइन हमारे विचारों को, व्यर्थ संकल्पों को, दुनिया को, व्यक्तियों को, संसार को, वैभवों को, परिस्थितियों को, सब चीज को सामने घुमा देती है, और हमारा योग वियोग की तरह हो जाता है। तो ये संसार को असत समझना है। संसार को असत समझेंगे तो हर व्यवहार को असत समझेंगे, हर व्यक्ति के व्यवहार को असत समझेंगे, हर चीज को असत समझेंगे। जो हमारी अगर मान शान या लोभ के विचार आ रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए और कमाना है, उसको असत समझेंगे, है ना। हर व्यक्ति को असत समझेंगे जब ये संसार ही असत है। तो इस पे इम्पोर्टेंस, तो हम योग में इस चीज का ध्यान। तो बाबा कहते हैं खुद सत आत्मा अपने को जानकर संसार को असत समझ
इसको जरूर समझो और फिर शांत स्वरूप सत होकर बैठ। फिर बाबा कहते हैं हमारे से बल्क सभी से जास्ती नामाचारी प्रसिद्ध है, सब कोई उनको सिर झुकाता है। किसके आगे? सत्य के आगे। तो सत्य के आगे अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल, जो बाबा कहते हैं कि सत्य के आगे कोई भी दुख सुख नहीं भासता। दुनिया की कोई भी ताकत दुख नहीं देती सत्य के आगे। अगर हम अपने को सत्य समझ कर बैठे और संसार को असत समझ कर बैठे, तो बाबा कह रहे हैं कि कोई भी दुख सुख नहीं भासेगा। दुनिया की कोई भी ताकत दुख नहीं दे सकती। फिर बाबा कहते हैं देखो बेवकूफ, और ये अपने आप को कहो, है ना, कि देखो बेवकूफ, तुम कितने फुरने, कितनी चिंताएं इस असत व्यवहार में रहकर भोग रहे हो। ये लाइन एक्सट्रीमली पावरफुल, कि हम इस कितने फुरने, कितनी चिंताएं इस असत व्यवहार में रहकर भोग रहे हो। तो ये जो दुख, ये इस लाइन में बाबा क्या कह रहे हैं कि जो भी दुख है, चिंताएं हैं, वो असत व्यवहार में आने की भोगना है। कि मैं जैसे ही असत व्यवहार में आता हूं, वैसे ही ये चिंताएं, ये सब मुझे अपनी तरफ खींच लेती हैं। जैसे सीता को रावण ने खींच लिया, जैसे ही मर्यादा से, लकीर से बाहर पांव रखा सीता ने, रावण अंदर नहीं आया, है ना। कई बार हमने डिस्कस किया कि रावण की ताकत नहीं है कि वो लक्ष्मण रेखा के अंदर पांव रखे, लेकिन उसने सीता को परवश कर दिया कि वो लकीर पार कर दे। तो गलती रावण की नहीं है, गलती सीता की है, कि सीता ने माया की लकीर को पार किया। तो ये हम पर ही लागू होता है ना, कि जैसे ही हम असत व्यवहार में आते हैं, हमारी भोगना शुरू हो जाती है। चिंताओं से, दुख से, प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस। तो ये लक्ष्मण रेखा जैसे ही हम पार करते हैं, बस खींच लिया और हमारी भोगना शुरू हो गई। तो बाबा कहते हैं देखो बेवकूफ, तुम कितने फुरने, कितनी चिंताएं इस असत व्यवहार में रहकर भोग रहे हो। तो अपने आप को कहो, रिमाइंड करवाओ कि ये दुख, ये लाइन बड़ी पावरफुल, जो बहुत काम की है, या मैंने बहुत काम में लाई आपने, कि जब भी कोई आता था, सिचुएशन आती थी, रिमाइंड कराता था कि ये दुख, प्रॉब्लम, चिंता असत व्यवहार में आने की भोगना है। तो मुझे आना ही नहीं सकता। फिर तुम भी सत्य को ग्रहण करके असत्य से एकदम परे हो जाओगे। क्या करना चाहिए? एकदम सत्य को ग्रहण कर, अर्थात चिंतन। ग्रहण क्या होता है? चिंतन करना, चित्त पे रखना। सत्य को चिंतन करो। सत्य क्या? मैं आत्मा सत्य, एक ही सत्य है बस। ये मत सोचो मुझे क्या करना चाहिए, ये नहीं करना, वो नहीं करना। नहीं, बाबा कह रहे हैं सबको छोड़ दे, एक चिंतन कर, सत्य का वही व्यवहार है तेरा।
तो सत्य को ग्रहण करके असत्य से एकदम परे हो जा। तो क्या युक्ति जबरदस्त बाबा ने बताई है कि जैसे ही कुछ अटक जाते हो, प्रॉब्लम ये वो, रिमाइंड कि ये दुख चिंताएं असत्य व्यवहार में आने की भोगना है। सत्य को ग्रहण करके असत्य से एकदम परे हो जाओ। और अगर ये नहीं पता कि सत्य है असत्य क्या है, तो बाबा ने साफ कह दिया जो वस्तु विनाशी है वह असत्य है। सिंपल डेफिनेशन। ये व्यक्ति कल नहीं रहने वाला, विनाशी है, खत्म। तो उसकी चिंता काहे को करनी, है ना। कोई भी सिचुएशन जो भी विनाशी है वो असत्य है, तो उनसे दूर होकर सत्य को पकड़ो, है ना। तो ये सारा जो बाबा का चिंतन था इस डायरी में या है इस डायरी में, वो सब सत्य और असत्य को लेकर है। तो इतनी गहराई है सत्यता की, सत्य को जानने की, कि वो सत्य आपको हर चीज से मुक्त कर देता है, एक सत्य। लेकिन उस सत्य को गहराई में अपने को उसको जानना, है ना। जो वस्तु विनाशी है वह असत्य है, वन लाइन। उनसे दूर होकर सत्य को पकड़ो, बस। तो आज इतना ही करते हैं, है ना। तो देखो बाबा ने 2-3 पैरा में ही इतना ज्ञान दिया है, युक्तियां बताई हैं, है ना। अपने माइंड को, अपनी बुद्धि को चैनल कैसे करना, कैसे अपनी बुद्धि को वेस्ट थॉट्स से, नेगेटिव थॉट्स से पॉजिटिव की तरफ डाइवर्ट कर देना है, हाउ टू चैनल योरसेल्फ। तो यहां बाबा ने हर युक्ति चैनल करने की बताई कि कैसे अपने आप को चैनलाइज करो तो शांत रह सके, है ना। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो तो कह सकते हैं। नहीं, किसी की ओम कोई शांति भाई जी। चिंतन कैसी लगी,